नाजरीन, ड्रामा सीरियल समझौता में सरमद कहता है शानज़े से अगर मेरी शादी हो जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। हर वक्त के अब्बू के तानों से भी मेरी जान छूट जाएगी। शानदार गाड़ी, घर सब मेरा होगा, मगर मेरी उस घर में बहुत बेइज्जती हुई है। मैं सबको देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ वकार सर पकड़कर बैठा होता है। नरगिस कहती है आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। शानज़े शादी वहीं करेगी जहां आप कहेंगे। वकार कहता है मैं सोच भी नहीं सकता था कि शानज़े मुनज़्ज़ा के बाद इतनी बदल जाएगी। आपा को तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। क्या सोचती होंगी कि मैंने और मुनज़्ज़ा ने अपनी बेटी की ये तरबियत की है। उज़ैर बहुत अच्छा लड़का है, बाहर से पढ़ लिख कर आया है, अच्छा बिजनेस है, शानज़े को खुश रखेगा। मगर मैं तो हैरान हूं, शानज़े को अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है। शानज़े को बिगाड़ने में उस लड़के का किरदार है। उसने शानज़े को बगावत पर आमादा किया है। मुझे तो डर लगता है खुदा ना खास्ता शानज़े कुछ ऐसा वैसा ना कर ले, कोई चांद ही ना चढ़ा दे, वरना मैं तो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। इधर शानज़े भी दिल ही दिल में सोच रही है, ये मुझे क्या होता जा रहा है। एक तरफ बाबा है, दूसरी तरफ सरमद है। कि वाकई मुझे सरमद से प्यार हो गया है। अगर मैं सरमद से कोर्ट मैरिज कर लूं तो बाबा मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। शायद मुझे घर से ही आग ना कर दें। क्या कोर्ट मैरिज करना सही रहेगा? नहीं, मैं अपने बाबा को तकलीफ में नहीं देख सकती। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो वो औरत बाबा को मेरे खिलाफ कर देगी। समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। सरमद भी फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं है, उसका तो घर भी मेरे जैसा नहीं है। अल्लाह मैं क्या करूं, मैंने कौन सा रास्ता चुन लिया। मुझे सरमद के इतने करीब जाना ही नहीं चाहिए था, मगर घर में भी तो मेरे जज्बात को कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। मैं तन्हा रह गई हूं। वो मेरी बात तो सुनता है, मेरी परवाह करता है। इधर अब्बू की वो दूसरी बीवी, उसने मेरे सब रिश्तों को मेरे खिलाफ कर दिया है। बहुत शातिर औरत है, मेरी अम्मी की जगह लेने की कोशिश कर रही है। ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। ज़ुहैब भाई का रवैया भी अच्छा नहीं है, वो क्यों मेरा साथ देंगे। वो तो उस औरत की हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि उस औरत को हमारी जिंदगियों में महरीन भाभी ही लेकर आई हैं। लेकिन असद भाई ने मेरा कौन सा साथ दे दिया। बस अलीज़े भाभी थोड़ा बहुत मुझे हौसला देती हैं, मेरी बात समझती हैं। मुझे अलीज़े भाभी की ही मदद लेनी चाहिए। इधर अलीज़े भी अपनी माँ के साथ बात कर रही होती। अम्मी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी शानज़े इतनी बदल जाएगी। उस लड़के के लिए अपने बाप और भाइयों के सामने स्टैंड लेगी। असद अलीज़े के लिए बहुत परेशान है। अलीज़े की माँ कहती है वो लड़का करता क्या है, कुछ अता पता है उसके खानदान का। अलीज़े कहती है हाँ, वो यूनिवर्सिटी में अलीज़े का क्लास फेलो है, उसके बाप की कपड़ों की दुकान है। मुनज़्ज़ा आंटी की साड़ियां उसी की दुकान से आया करती थी। अंकल जानते हैं उन लोगों को। मगर मैं तो हैरान हूं, नरगिस आंटी की सोच पर उसने किस तरह से सारे खेल का पासा पलट दिया है। बड़ी चालाकी से उस लड़के के घर वालों को बुलवाकर वकार अंकल से मिलवा दिया और शानज़े का सारा पोल वकार अंकल के सामने आ गया। आपको पता है, वकार अंकल ने आज तो शानज़े पर हाथ भी उठाया है। मैं तो हैरान हूं कि वकार अंकल शानज़े पर हाथ उठाएंगे, वो भी अपनी अकलौती बेटी पर, जिनको वो दिलो जान से ज्यादा चाहते हैं। एक बात है नरगिस आंटी में, बहुत घुन्नी है। शानज़े को सबके सामने जलील करवा के रख दिया। और उस लड़के की हिम्मत तो देखें, फूल लेकर सीधा हमारे घर आ गया। और शानज़े की ढटाई कि उसने अपने माँ बाप और बहन भाइयों की परवाह ना की, सबके सामने उसे मोहब्बत का एतराफ कर लिया। अलीज़े की माँ कहती है इश्क बहुत ही गंदा होता है, जवानी निराली होती है, सबको निकम्मा करके रख देती है। मेरी आंखों के सामने सब आ रहा है। अब इस घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता, मगर तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा, बल्कि अच्छा ही है। शानज़े कोर्ट मैरिज कर ले उस लड़के से और वकार उसको घर से आग कर दे। फायदा असद को और ज़ुहैब को ही होगा। बस तेरा काम तो जल्दी पर तेल का होना चाहिए।
मैं तो उस दिन खुश होंगी जिस दिन तुम इस घर की अकेली मालकिन बन जाओगी, और मेरी आंखें इसको बहुत करीब से देख रही हैं। जो काम मैं ना कर सकी, अब वो काम शानज़े करेगी। अलीज़ा कहती, अम्मी आप कितनी इंटेलिजेंट हैं। बस महरीन को तो मैं किसी भी तरह नीचा दिखाकर रहूंगी। रह गई बात नरगिस आंटी की, उसको तो मैं देख लूंगी, उसके पर काटना होंगे। अलीज़ा की मां कहती, तू फिक्र क्यों करती है, उसको काबू करने के लिए मैं हूं ना, उसकी सारी चालें नाकाम बना दूंगी, बस तू देखती जा। बस तू ऐसा कर कि शानज़े पर नजर रख, बल्कि उसे कह कि वो अपने प्यार के लिए डट जाए। सरमद बहुत खुश हो रहा था। अब शानज़े को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। उसने सबके सामने मुझे आई लव यू कहा है, मेरा तो दिल ही जीत लिया। मेरा जादू शानज़े के सर चढ़कर बोल रहा है। बस अब थोड़े दिनों की बात है जब शानज़े का सब कुछ मेरा हो जाएगा। इस टूटी फूटी बाइक से भी मेरी जान छूट जाएगी। सरमद शानज़े को फोन करता है। सरमद कहता है, शानज़े तुम खैरियत से तो हो ना? मेरे जाने के बाद तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? शानज़े कहती है, बाबा मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे उज़ैर से कर रहे हैं। वो बाहर से पढ़ कर आया है, उनकी टेक्सटाइल मिल है। समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ मेरे बाबा हैं। सरमद कहता है, शानज़े तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरे होते हुए तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमारे दरमियान कोई दूसरा नहीं आ सकता। क्या तुम स्टेटस के लिए मुझे छोड़ दोगी? शानज़े कहती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करती हूं। मैं बाबा को मनाने की कोशिश कर रही हूं, मुझे उम्मीद है बाबा मेरी बात मान जाएंगे। सरमद कहता है, अगर तुम्हारे बाबा ना माने, देखो शानज़े अगर मुझे तुम ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, अपनी जान दे दूंगा, ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का मैं सोच भी नहीं सकता। शानज़े कहती है, फिर तुम ही बताओ मुझे इस अजाब से कैसे निकालोगे? सरमद कहता है, मेरे पास इसका एक हल है, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बाद में तुम्हारे बाबा से माफी मांग लेंगे। आखिर तुम उनकी अकलौती बेटी हो, वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी इस गलती को तो माफ कर ही देंगे ना? शानज़े कहती, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है मेरे घर वालों की कितनी बदनामी होगी। मेरे बाबा हार्ट पेशेंट हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं करूंगी। सरमद कहता है, फिर तुम ही बताओ कि हम क्या करें, इसके अलावा कोई और हल है हमारे पास? अलीज़ा सरमद और शानज़े की बातें सुन रही थी। शानज़े अलीज़ा को देखकर घबरा जाती है। अलीज़ा कहती है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी हमदर्द हूं। तुम्हें पता है ना कि मुनज़्ज़ा आंटी की जिंदगी में भी तुम हर बात मुझसे शेयर किया करती थी। तुम सरमद से मोहब्बत करती हो, उसे शादी करना चाहती हो, मगर नरगिस आंटी के होते हुए तुम ये सब नहीं कर सकती। उनका तो प्लान ही यही है कि वो तुम्हें कभी खुश होने नहीं देगी। वैसे मैं सुन रही थी कि सरमद कोर्ट मैरिज का कह रहा था। वैसे आइडिया बुरा नहीं है सरमद का, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी। और रह गई बात वकार अंकल की नाराजगी की, वो अपनी अकलौती बेटी से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। अगर तुम अपने हक के लिए ना डटी तो तुम बहुत पीछे रह जाओगी। हक को छीनना पड़ता है। शानज़े सोचों में गुम थी। दूसरी तरफ सरमद भी दिल ही दिल में कहता है, कुछ भी हो शानज़े से तो मैं हर हाल में शादी करके रहूंगा। शानज़े को मुझसे कोई दूर नहीं रख सकता। सरमद का बाप कहता है, सरमद ये तुम्हारी क्या हरकत है, तुम शानज़े के जरिए उसकी दौलत तक पहुंचना चाहते हो। सरमद कहता है, अब्बू क्या मुझे अपनी जिंदगी आसाइशों के साथ गुजारने का कोई हक नहीं है? इसमें बुरा ही क्या है? ड्रामा समझौता में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।